ठीक, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले हम लोग इससे पहले अधिनियम एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। अधिनियम भी एक बार रिवाइज करवा देंगे कि क्या वजह है कि हमारा जो संविधान आज जैसा है वो कैसे ऐसा बना, उसके बारे में बताता है। क्या जितने सारे अधिनियम 1773 से लागू हुए 1800 मतलब 1947 तक, हमारे संविधान में ये पहले ही बताए हैं कि जो मेजर पार्ट जो है वो 1935 के एक्ट के वजह से आया। लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि हमारे संविधान में शब्दशः 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो संविधान गढ़ा गया उससे पहले हमारे भारत की जो स्थिति थी वो हम जान लेते हैं कि हमारा भारत आज ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत क्या थी, यहाँ पे अफगानिस्तान भी था शुरुआत में, इधर म्यांमार भी था, बर्मा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1893 में, ठीक है, 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया और एक रेखा खींच दी गई। तो 1893 में जो अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ तो जो रेखा बनी उस रेखा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, हाँ, कोई भी रेड क्लिफ हो जाएगा सब। इस लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, है ना। तो डूरंड रेखा जब खींची गई थी तो उस वक्त क्या था, भारत और अफगानिस्तान था। तो सबसे पहले जब डूरंड रेखा खींची गई थी तो वो किसको किसको अलग करता था? भारत और अफगानिस्तान को। बाद में क्या हुआ, अब यहां पे तो अफगानिस्तान की जगह पे जब भारत डिवाइड हुआ तो हो गया पाकिस्तान, है ना। तो अब जो है वो भारत और पाकिस्तान वाली जो रेखा है वो डूरंड लाइन है। एक कप भी होता है ना, डूरंड कप, फुटबॉल होता है ना, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो देश जो टूटना शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1893 से। उसके बाद 1935 में भारत से म्यांमार अलग हो गया, ठीक है। तो 1935 में हम ये भी अलग कर देते हैं। उसके बाद 1947 में 1947 में, अबे जुगाड़ फेल हो गया सर, तो लिखे कैसे इस पे? अच्छा, अच्छा, एक और जुगाड़ है, हाथ से पकड़ के रखेंगे। हाँ, तो 1947 ईस्वी में फिर क्या हुआ कि ये भारत से पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान किधर हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट किधर है? सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ जिसमें भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस समय यहां बन गया वेस्ट पाकिस्तान और यहां बन गया ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जो बना वो ये जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है इधर वाला, वो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया बना, ठीक ना, है ना। तो ये हो गया। अब हाँ, वही ठीक जा रहा है। यो ब्रो, थैंक यू सर। तो अब जो हमारा जो भारत हम लोगों को दिख रहा है वो करीब करीब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान की। तो संविधान से आप क्या समझ रहे हैं, क्या है संविधान? किस तरीके से हम लोगों को आगे रहना है, किस हिसाब से काम करना है, जीवन कैसे जीना है, क्या सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है, या कुछ सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए जो हमारा अधिकार हम लोगों को बताते हैं, वो सब कहाँ है? एक किताब में लिखा हुआ है। किताब क्या, उसको समझिए कि आज के समय में हमारे धर्म ग्रंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि मान लीजिए कि हमारे साथ कुछ भी शोषण कोई कर रहा है, अभी ही नहीं, मान लीजिए सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, हमारे फोटो को कोई लीक कर रहा है, वहां भी आपका अधिकार सामने आता है।
वो अधिकार आपको देता कौन है? भारत का संविधान आपको वो अधिकार देता है। तो संविधान, अब आप देखिए, एक किताब हम बोल रहे हैं कि एक किताब है। संविधान में टोटल, जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल कितने भाग थे? देखिए, दो चीज समझिए पहले। एक है संविधान का भाग, ठीक है, दूसरा है संविधान की अनुसूची। दोनों दो चीजें हैं। अब ये होता क्या है ये हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। इसको मिटा रहे हैं, एक बुक हम लेते हैं। ये एक बुक है, ठीक है। अच्छा, किताब को जब आप खोलिएगा तो सबसे पहले, जैसे ये बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक। इस बुक को जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रीफेस वाले जो जगह है यहां पर, जहां पे कंटेंट्स लिखा होता है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कुछ ये दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर। हाँ, सीरियल नंबर का मतलब क्या हुआ? चैप्टर का नाम हुआ। तो सबसे पहले हो जाता है चैप्टर का नाम, ठीक है, या चैप्टर का सीरियल नंबर, वो भी छोड़िए, चैप्टर का हो जाता है पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद क्या होता है? चैप्टर का नाम, और उसके बाद होता है पेज नंबर, ठीक है। तो जैसे ये बुक है, तो इस बुक में टोटल आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत है बे, अरे बाप रे, मतलब मान लीजिए कि 70 चैप्टर है, ठीक है। इस बुक में मान लीजिए 70 चैप्टर्स हैं, 70, ठीक है। और उसी हिसाब से इसमें मान लीजिए पेज नंबर भी है, मान लीजिए कि 1000 पेज की ये किताब है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसको अगर हम अपने संविधान से जोड़ना चाहें तो वो कैसे जोड़ेंगे? एक देखिए कि जैसे सीरियल नंबर है, समझ गए? तो सीरियल नंबर है तो समझिए कि हमारा संविधान, जैसे हम कहे कि इसमें 70 चैप्टर है, इस बुक में भारत की राज्य व्यवस्था, ये जो बुक है इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें 70 चैप्टर है। उसी तरीके से हमारे संविधान में कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 22 चैप्टर्स हैं, 22 भाग है हमारे संविधान का। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको परमानेंटे कर दिए सर, अब पहले खुल नहीं रहा था, अब खुल नहीं यार। हाँ, तो आते हैं इधर, मान लीजिए ये बुक का नाम है भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। यहां हम लिखते हैं भारत का संविधान, ठीक है। अब इसमें समझिए जिस तरीके से लिखा हुआ है चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 लिखा हुआ है, उसी तरीके से जब इंग्लिश में चैप्टर को बोलते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा? संविधान में होता है भाग, ठीक है, तो आएगा भाग 1, ठीक। अब जो मेरा बुक है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये चैप्टर का नाम हो गया। उसके बाद दिया रहेगा पेज नंबर, मान लीजिए 1 से लेके 15 तक, ठीक है। कहने का मतलब कि भारत की राज्य व्यवस्था जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और वो है पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 15 तक। अब जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान का भाग 1 वो क्या कहता है? भारत का संविधान का भाग 1 क्या है? हाँ, तो उसका नाम क्या है? हेडिंग क्या है उसका? उसका हेडिंग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र,
ठीक है। तो जहां पर हम दूसरे बुक में देखते हैं कि चैप्टर नंबर लिखने के बाद जो चैप्टर का नाम है वो लिखा हुआ है, उसी तरीके से संविधान को 22 अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया है, यानी 22 अलग अलग पार्ट्स बना दिया उसका। पहला पार्ट का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब जहां पे पेज नंबर है समझिए कि वो है अनुच्छेद, यहां ठीक है, अनुच्छेद। तो अगर हमको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ने का मन है और हम देख रहे हैं चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर उसको पढ़ना है तो कहां से कहां तक पढ़ेंगे? पेज नंबर 1 से 15 तक पढ़ेंगे ना। उसी तरीके से अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वो कहां मिलेगा? तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाग, समझ में आया? भाग क्या होता है, चैप्टर क्या होता है संविधान का। अब मान लीजिए चैप्टर 2 की बात करते हैं। संविधान का चैप्टर 2 कौन सा होगा? जो भी पेज नंबर 5 से आएगा वही चैप्टर 2 होगा। तो पेज नंबर 5 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 5 में क्या है? तो चैप्टर 2 जो संविधान है, चैप्टर 2 है नागरिकता। ये कौन से पेज पे मिलेगा संविधान के? अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर 3 क्या है? मूल अधिकार। ये कहां मिलेगा? अनुच्छेद 12 से 31 ना। हाँ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया ना वो, डीपीएसपी। कहां तक है? हाथ कंगन को आरसी क्या, अब इसको खोलना होगा। सर मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन, मैं निखिल फोन एक बार ला दो ना वहां पे। एक मिनट। अभी देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड अभी देख लेना। तो वैसा होगा तो ये 12 से 35 हो जाएगा, है ना। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रहे थे, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं अभी। भाग 3, भारतीय संविधान खोल लिए हैं ताकि देख लेते हैं। इसमें संविधान के 22 भाग हैं। हाँ, तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार यह है 12 से लेके और 35 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम अपनी बुक देखते हैं, अपनी किताब देखते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम, चैप्टर का सीरियल नंबर, चैप्टर का नाम और पेज नंबर, उसी तरीके से हमारा जो संविधान है उसमें भी चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर नंबर को बोलते हैं भाग। भाग का नाम क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे पहला कहां से कहां तक? तो 1 से 4 तक हम लोगों को पढ़ना है। फिर अगले भाग में नागरिकता है, दूसरे भाग में मूल अधिकार है। ये कहां से कहां तक जानने के लिए तो वो अनुच्छेद हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया संविधान के बारे में। अब किसी किसी बुक में आप ये भी देखते हैं, जैसे एक बुक है, हम लोग पहले पढ़ते थे, अरिथमेटिक एंड हॉट ट्रिक्स की एक बुक आती है। वो जो बच्चा मान लीजिए छोटे क्लास का बच्चा है, 8th या 9th तक का बच्चा है, जो कि तैयारी करता है बाहर, सैनिक स्कूल, आरके मिशन, ये सब चीज़ें तैयारी करता है, तो वो बुक क्या करता है, उसका जो प्रीफेस वाला जो पेज होता है ना, प्रीफेस वाले पेज, यहाँ पे यहीं पे 3-4 पन्ने में बुक में जितना सारा फॉर्मूला वगैरह लगता है, वो सारा का सारा फॉर्मूला एक ही जगह पे दे देता है। कभी ऐसा बुक देखे हैं कि नहीं? या अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ते होंगे, घटना चक्र वगैरह ये सब जो होता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपका फॉर्मूलाज वगैरह है वो सामने में लिखा रहता है ना। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान में भी कुछ एक पेजेस वैसे हैं जिसको हम बोलते हैं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची बोलते हैं।
जैसे कि हमारा सबसे पहला अनुच्छेद है जिस पे हम लोग अभी आते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले बताया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो ये तो बता दिया कि राज्यों का एक संघ है, लेकिन इससे हमको पता कैसे चलेगा कि इंडिया की एक्चुअल बाउंड्रीज क्या है, इंडिया में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये कहां लिखा रहेगा। तो ये तो वही फॉर्मूला वाली बात आ गई। तो उसके लिए क्या किया गया, एक अलग कैटेगरी बना दी गई जिसको बोलते हैं अनुसूची, समझ गए। तो ये अनुसूची में ही सारा का सारा विवरण आप लोगों को मिलता है कि भारत में अगर मान लीजिए कि सारे राज्यों के नाम पता करने हैं, कहाँ है, राज्य का क्षेत्रफल क्या क्या है, ये सब पता करना है, अनुसूची। सेकेंडली आप जाइएगा, किसी का वेतन पता करना है, अनुसूची। शपथ ग्रहण कैसे लिया जाए, अनुसूची। कुछ भी राज्यसभा में कैसे हम लोगों को आगे जाना है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, अनुसूची। तो ये सब क्या है, जितना भी फॉर्मूला टाइप का है वो सब कहां लिखा गया है, अनुसूची के अंदर। जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, इसको मिटा दें, ऊपर भूगोल और नीचे पॉलिटी, सॉरी। तो ये है, क्योंकि उससे पहले ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे इसलिए ऊपर ज्योग्राफी लिखा हुआ छूट गया। ये है इंडियन पॉलिटी। तो जब हमारा मूल संविधान बना था, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे जो आज भी हैं, और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। आगे जाके संविधान में जो अभी प्रेजेंट टाइम पे 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और आर्टिकल्स कितने हैं, 450 कैसे है वो बताते हैं। जैसे कोई भी अनुच्छेद है, जैसे हम लोग अनुच्छेद 1 ही ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो अनुच्छेद 1 ले लिए, अनुच्छेद दूसरा आएगा तो उसमें ए है जिसमें सिक्किम वाला प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 3 ले लिए, 4 ले लिए, फिर अनुच्छेद 5 में आइएगा, कहीं एक जगह जाइएगा तो 1 है, 2 है, 3 है, वैसे कर करके उसको बाई पार्ट किए हुए है। तो उस वजह से टोटल हो जाता है 450। लेकिन जो ओरिजिनल हमारा, जो अगर काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो टोटल अनुच्छेद है 395 आज भी, ठीक है। अच्छा, तो इन 22 भागों में जो पहला पार्ट है हमारा, वो पहला पार्ट हमसे कहता है, जो फर्स्ट पार्ट है अनुच्छेद का, वो बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें है क्या क्या, तो सबसे पहले तो देखिए कि सबसे पहले तो नाम पे ही बात करें। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम एक चीज और बताए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम आपस में भी ऐसा कहा गया कि हम लोग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। संविधान सभा में ऐसा कहा गया कि हम लोग लड़ाई झगड़ा किसी बात पर नहीं करेंगे, जब तक आम सहमति नहीं बन जाए किसी चीज पर तब तक उस चीज को आगे हम लोग फाइनलाइज नहीं करेंगे। तो जब संविधान की जब बात चली तो सबसे पहला चीज आया लोगों के दिमाग में कि भाई देश हमारा आजाद हो गया, देश के अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं है, हजारों लाखों साल से अपना ये देश ऐसे ही ऐसे है। तो बात चली उसके नाम पे। आधे लोग कह रहे थे इसका नाम इंडिया होना चाहिए, आधे लोग कह रहे थे इसका नाम भारत होना चाहिए। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जो संविधान का सबसे पहला ही लाइन जो शुरू होता है वो उस झगड़े को खत्म करता है। कहता है इंडिया यानी के भारत, मतलब दोनों नाम को अप्रूव किया गया है, इंडिया और भारत दोनों नामों को अप्रूव किया गया है। कहां? संविधान के अंदर। तो कहता है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा।